बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बिल आखिर शहबाज शरीफ के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जो दरख्वास्त है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये जो बैरून मुल्क जाने का मामला था। दूसरी तरफ जो नवाज़ शरीफ के बाद अब शहबाज शरीफ की जो जायदादें हैं वो भी अब मामला उनका अटैचमेंट के साथ साथ नीलामी की तरफ जा रहा है। और जो शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद का मामला है वो अब बड़ा गंभीर होता जा रहा है साफ़ पानी स्कैंडल में। आप जानते हैं साफ़ पानी एक केस दायर किया गया था और शहबाज शरीफ अक्सर कहा करते हैं अपने केसेस में कि मुझे साफ़ पानी केस की तहकीकात में तलब किया गया था और आशियाना हाउसिंग केस में मुझे गिरफ़्तार किया गया था और मेरे साथ ज़्यादती हुई। आज ये जो साफ़ पानी केस है, ये जो प्रोजेक्ट था पंजाब गवर्नमेंट का, उसको जहाँ पर साबिक MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर कमरुल इस्लाम, इसके अलावा ये 20 मुलजमान हैं जिनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस फाइल किया गया था नायब अदालत में। और ये कहा गया था कि साफ़ पानी प्रोजेक्ट के नाम पर इन मुलजमान ने पूरे पंजाब में वो करप्शन की है जिसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और वो प्रोजेक्ट जिनका तखमीना लगाया गया था या जिन पर लागत अगर 2 करोड़ आनी थी, इन्होंने फ़ाइलों में जो पैसे रिसीव किए वो 2 करोड़ वाले प्रोजेक्ट का जो इन्होंने रिसीव किया वो 20 से 25 करोड़ रुपए इन्होंने रिसीव किया। ये एक प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा इन्होंने वहाँ पर। और ये कहते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं मैंने तो एक ढेले की करप्शन नहीं की। ये जो एक ढेले की करप्शन नहीं की शरीफ ख़ानदान ने, कल जो 11.25 करोड़ की प्रॉपर्टी रिकवर की गई है और सरकार के ख़जाने में वो पैसे जमा होंगे, 1.25 करोड़ भी मेरे ख्याल में इनकी एक ढेले की करप्शन नहीं है। जो अदालतों ने सज़ाएं देने के बाद और अदालतों ने फ़ैसले देने के बाद इनके जो प्रॉपर्टीज़ अटैच की, तो अब मामलात वो नहीं रहे। शहबाज शरीफ की जो बेटी है राबिया इमरान, वो ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी है बल्कि और उनका जो दामाद है इमरान यूसुफ, पहले इमरान यूसुफ गिरफ़्तार भी हुआ था, फिर उसके बाद उसकी ज़मानत हो गई थी और वो फिर बैरून मुल्क फ़रार हो गया था। अब राबिया इमरान भी और जो इमरान यूसुफ है, ये दोनों मुल्क से मफरूर हैं, भगोड़े हैं, इश्तिहारी हैं। यही बात शेख रशीद भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ के पहले फैमिली के 5 लोग मफरूर हैं। उसमें उनके एक बेटा, एक बीवी और 2 दामाद और एक बेटी, ये 5 लोग हैं जो सिर्फ शहबाज शरीफ फैमिली के मफरूर हैं। दूसरी तरफ तो फिर नवाज़ शरीफ मफरूर, इसहाक डार मफरूर, हसन नवाज़ मफरूर, हुसैन नवाज़ मफरूर, वहाँ तो पूरा का पूरा टब्बर ही मफरूर है। अब ये जो मामला है साफ़ पानी केस का, उसमें आज समाअत हुई है और इसमें फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है और मुलजमान पर, क्योंकि इसमें ये जो 2 मरकज़ी मुलजमान हैं शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद, सरकारी प्रोजेक्ट्स से पैसे बनाते रहे अरबों रुपए और ये कहते हैं कि इन्होंने ढेले की करप्शन नहीं की। अगर साफ़ पानी प्रोजेक्ट हुकूमत पंजाब का था तो उसमें उनका बेटा और बेटी, दामाद और बेटी क्या कर रहे थे, इसका जवाब शायद शहबाज शरीफ देने को तैयार नहीं होंगे। रमज़ान शुगर मिल केस में वो 10 किलोमीटर पर एक नाला बनाया जाता है और उसमें कागज़ों में यह लिखा जाता है कि वो जो इलाका मकीन है उनकी वेलफेयर के लिए बनाया गया। जब सारी चीज़ें सामने आती हैं, जब एविडेंस सामने आती है तो पता चलता है कि वो 10 किलोमीटर का नाला जो पंजाब हुकूमत के ख़जाने से बनाया गया, वो सिर्फ रमज़ान शुगर मिल के को जो है वो फैसिलिटेट या सहूलत प्रोवाइड करने के लिए दिया गया। ये है इनका किरदार। फिर कहते हैं कि मैंने अपने नाम तो कुछ नहीं करवाया, मेरे नाम पे तो कोई जाली टीटीज़ नहीं आई, मेरे नाम से तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। जब आपने फैमिली बिजनेस बना लिया हुकूमत को, जब आपने अपने घरों को, जहाँ जहाँ आपका घर था उसको आपने पंजाब हुकूमत का सब ऑफिस, वज़ीर आला जो है वो सब ऑफिस डिक्लेयर कर दिया, ख़र्चे आपके ज़ाती मुलाजमों के जो तनख्वाहें हैं वो सरकार के ख़जाने से जाती थी, तो फिर आप कहते हैं अपने ढेले की करप्शन। आपने तो वो जैसे अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने कहा था कि आपने कभी ढेला देखा भी है या खाली बातों में ही आप कहते रहते हैं कि आपने ढेले की करप्शन नहीं की। तो ये इनके ख़िलाफ़ केस हुआ था, उसमें आज जो अदालत की तरफ से हुक्म जारी हुआ है, जो बाकी मुलजमान हैं क्योंकि उनकी हद तक तो फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है और एविडेंस हो रही है, लेकिन ये इश्तिहारी हो चुके हैं दामाद भी और बेटी भी।
और इश्तिहारी होने के बाद अब इनकी प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है और अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली है नीलामी के लिए। अटैच हो गई थी उनकी प्रॉपर्टी, अब नीलामी के लिए जो है वो डिटेल्स तलब कर ली हैं डीजी नैब लाहौर से। यही जो इमरान यूसुफ है, इसकी पहले एक प्रॉपर्टी जो DHA लाहौर में थी, एक प्लाट था, वो भी नीलाम हो चुका है। वो बैंकिंग अदालत ने नीलाम किया था, लेकिन वो बैंक के कर्ज़ों में गया था। ये सरकार का मामला है और ये जो भी प्रॉपर्टी अटैच होगी, भाग के सरकार जब्त होगी और नीलाम होगी, वो सरकार के ख़जाने में आएगी। तो राबिया जो इमरान और इमरान यूसुफ के नाम पर पाकिस्तान में भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी अब रिपोर्ट और फिर अटैचमेंट और उसकी जो ऑक्शन है उसका प्रोसेस शुरू हो गया है और अदालत ने 19 जून के लिए रिपोर्ट तलब कर ली है। नवाज़ शरीफ के बाद अब शहबाज शरीफ फैमिली की भी जो रिकवरीज़ हैं वो शुरू हो गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि शहबाज शरीफ का जो है वो ज़्यादा असासे वो पाकिस्तान में हैं, तो अगर यहाँ से रिकवरीज़ होती हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को अच्छी खासी चोरी का जो माल मसरूक़ा है वो बरामद हो सकता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बरामद होगा। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के हवाले से जो एक रुकनी बेंच का फ़ैसला था ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 14 नुकात थे और उन 14 नुकात में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी, कुछ दोस्तों ने कहा कि वो 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आते हैं या जो 10 पॉइंट्स मिसकंडक्ट को ज़ाहिर करते हैं जो ऑनरेबल जज थे। तो मैं नहीं समझता कि वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आते हैं। मिसकंडक्ट कभी भी पिटीशन में नहीं लिखी जाती। हम जब अदालतों के फ़ैसले चैलेंज करते हैं तो हम कभी ना अदालतों का नाम लेते हैं ना अदालतों के रवैये को देखते हैं, हम प्रोसेस की बात करते हैं। जब आप कोई अपील फ़ाइल करते हैं तो आप हमेशा प्रोसेस की बात करते हैं कि प्रोसेस में कोई इरेगुलरिटी है, कोई लीगैलिटी है। कभी भी किसी जज की ज़ात पर मिसकंडक्ट की बात अपील में नहीं होती और ये कभी भी इतनी बड़ी गलती हुकूमत नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फ़ाइल करे और किसी जज के बारे में मिसकंडक्ट की बातें अपील में लिखे। ऐसा नहीं होता। हमेशा प्रोसेस की बात की जाती है और उसकी इरेगुलरिटीज़ और इलीगैलिटीज़ को अदालत में बताया जाता है। और अपील की अपनी एक ग्राउंड्स हैं। हाँ, मिसकंडक्ट की बात हो तो वो रेफरेंस में की जाती है और उसके लिए रेफरेंस फ़ाइल किए जाते हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं जो कानून को ना समझते हुए वो इस बात की हुकूमत के हवाले से कह रहे हैं कि हुकूमत ने अपनी अपील में मिसकंडक्ट का भी जिक्र किया है जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं। तो मैंने आपको वो 14 नुकात में से अहम नुकात भी बताए थे। अब जब वो अपील फ़ाइल होती है तो अपील फ़ाइल होने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने, अटॉर्नी जनरल ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी और वो ये दरख्वास्त थी कि हमारी जो अपील है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अलग से एक मुतफ़रक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी और कहा गया था कि हमारी अपील जनाब के पास पेंडिंग है, हमने फ़ाइल की है, इसलिए हमारी जो अपील है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। क्योंकि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने 26 मई के लिए जवाब तलब किया हुआ है वफाकी हुकूमत से और हुकूमत ये चाहती है और लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये बात की थी कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इंटरम ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया है या इंटरम ऑर्डर के हवाले से अपील फ़ाइल कर दी गई है तो क्या उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है। तो जिस पर जो वकला थे नून लीग के और शहबाज शरीफ, उनका ये कहना था कि जब तक वो मामला अदालत उस मामले को जो है वो सस्पेंड नहीं करती, उस ऑर्डर को सस्पेंड नहीं करती, तब तक एग्जीक्यूशन हो सकती है। तो इसलिए हुकूमत ने अर्ली हेयरिंग और फिक्सेशन ऑफ दी अपील एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी जो मंजूर हुई है और अदालत ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई के लिए जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अपील है हुकूमत पाकिस्तान की उसको फ़िक्स कर दिया है। जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच है जो वफाक की अपील लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुनेगी और इसके बाद ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होंगी कि आया क्या लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था क्या वो प्रोसीजर वाइज ठीक था, क्या ये फ़ोरम बनता था कि बग़ैर आप अथॉरिटी को दरख्वास्त दिए डायरेक्ट 199 में आप आकर जो है वो रिट फ़ाइल करते हैं और क्या उसकी बुनियाद पर एक ही दिन में ऑब्जेक्शन फ़ाइल होते हैं और एक ही दिन में ऑब्जेक्शन ओवर रूल होते हैं और एक ही दिन में रिकॉर्ड तलब किया जाता है और एक ही दिन में सरकारी वकील को बुला के शाम 5 बजे छुट्टी वाले दिन जुम्मा, क्योंकि 12 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है, 5 बजे तक जो है वो फ़ैसला सुनाया जाता है।
क्या ये इलीगैलिटी है या इरेगुलरिटी है, अदालत ने इसको देखना है। इलीगैलिटी की बुनियाद पर जो नीचे ऑर्डर है, हमेशा तब ऑर्डर सेट असाइड होते हैं और पहले सस्पेंड होते हैं, जिसके बारे में जो सुपीरियर कोर्ट है, जो अपीलेट कोर्ट है, वो ये कह देती है कि ऑर्डर इलीगल है, अनलॉफुल है और वो सस्टेनेबल नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। ये एक तरीक़ाकार होता है अपील में। अब क्योंकि 26 मई को लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो मामला था और लाहौर हाई कोर्ट में उस को देखना था और वफाकी हुकूमत ने अपना जवाब जमा करवाना था, 25 मई को जस्टिस एजाज उल हसन साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इसके ऊपर समाअत करेगा। अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी जो अपील की ग्राउंड्स हैं वो अदालत के सामने पढ़कर सुनाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड करेगी बल्कि एक लैंडमार्क जजमेंट देगी, जिसमें ये जो प्रोसेस है, जो डिफरेंस है आम आदमी में और ताकतवर में, जैसे उस दिन काजी अमीनुद्दीन साहब ने, काजी अमीन साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज है, उन्होंने फरमाया था कि छुट्टी वाले दिन भी, हफ्ते के दिन भी ताकतवर को इंसाफ दिया जाता है। तो ये जो डिफरेंस है हमारे प्रोसेस में, जो प्रोसीजरल चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, इस पर भी ऑनरेबल कोर्ट जो सुपीरियर कोर्ट है, जो हमारी कस्टोडियन है हमारे आइन की, वो एक लैंडमार्क जजमेंट देगी ताकि इन माफियाज़ के लिए अदालतों से इस तरह अनोखे रिलीफ लेने का रास्ता बंद हो। अब देखते हैं 25 मई को क्या होता है और उधर साफ पानी केस में जो प्रॉपर्टी अटैच और नीलामी का मामला है 19 जून को क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।